जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। का पढ़ने वाला ना मैं पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ा रहे हैं महानदी के संदर्भ में, है कि नहीं। महानदी हमारे पूरा कंप्लीट पढ़ ले रहे हैं, ठीक है भाई, कि महानदी के उद्गम कहाँ से हुई, सब कौन कौन से 11 जिले से होकर प्रवाहित होते एला पढ़े रहे। ओखर बता रहे हैं महानदी के जो सहायक नदी है एला दो भाग में बांट दें। कौन कौन सा दो भाग संगवारी है एकदम सरल सोच बा याद रखना का। एक तो नीचे ढले मतलब दक्षिण ढले जत नदी आग मिलिस ओला पढ़े रहे पिछले क्लास में, सुरता है कि नहीं भैया। ओखर बाद आज हम का पढ़ने वाला है, तो ओखर बाद ध्यान में रखना है कि आज हम देखने वाला का महानदी के उत्तर से जितना भी नदी आके महानदी मिलत है, महानदी में विसर्जित होते ओखर संदर्भ में और अच्छे से पढ़बो विचार करबो। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ओखर पर क्या करे लगी, महानदी बनाने लगी, है कि नहीं। अब महानदी कैसे बनाना है तो कुछ नहीं, एकदम सोच बनाना है, ठीक है भाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ का कि ऐसे एक पहाड़ी है, डोंगरी है, जिहाँ से महानदी के उद्गम होते, ठीक है भाई। तो कोनो बता सकत का ये पहाड़ी ये डोंगरी का ना है भाई। तो मैं बता रहे हैं पहाड़ी का नाम है का सिहावा पर्वत। कौन सा जिला में थे सिहावा पर्वत ऐसे कहूँ तो बता दो कौन सा जिला, धमतरी, है कि नहीं। तो धमतरी जिला में भैया सिहावा पर्वत, और वही सिहावा पर्वत से निकलते का तो मैं कहूँ महानदी। बताओ जी सुरता है कि नहीं है, ऐसे महानदी है ना। निकल के कहाँ जाई तो बोले धमतरी, धमतरी निकल ही ओखर बाद कांकेर, कांकेर ले बालोद, बालोद होते हुए ऐसे राजिम आरंग, है कि नहीं। समझ में आते नहीं आते मैप, मैप तो है नदिया है कि नहीं जी, बनी कि नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद क्या करना है तो नदिया है तो नदिया बराबर दिखना चाहिए, एक लाइन और बनाओ इसमें, ये होगी महानदी, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के जिले से होकर के प्रवाहित होते महानदी है। ऐसे कहूँ कौन पूछी तो बता दब का, बिल्कुल बता दब के जिले से प्रवाहित होते भैया 11 जिला, है कि नहीं। कौन कौन सा 11 जिला है भैया ऐसे कहूँ तो कहाँ निकल ही तो सोच भाई एकदम सीधा सीधा याद रखने का। धमतरी निकल ही, अब धमतरी निकल के कहाँ चलते थे कांकेर, कांकेर ले तहल कहाँ जाते भैया मैं कहूँ बालोद, और बालोद के बाद कहाँ जाते संगवारी तो बालोद फिर से कहाँ जाते धमतरी। धमतरी के बाद कहाँ चल दी तो बेलगरियाबंद, रायपुर और महासमुंद, बेलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ और सारंगढ़ की सीमा बनाते हुए कहाँ चल दी, कटक चल दी, उड़ीसा चल दी, बंगाल अखाड़े में जाकर के विसर्जित हो जाए। कौन विसर्जित हो जाए, महानदी है, ठीक बात है। सुरता रखना कौन सा नदी है भैया ऐसे कहूँ तो कौन सा नदी बताओ संगवारी हो तो ये महानदी। अब महानदी है तो इनमें पानी रही नहीं रही भैया, बिल्कुल सदाबहार नदी है, 12 मासी वाला नदी है, मतलब एमा 12 महीना कार्य थे संगवारी पानी रहते, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भाई तो ये होगी इसका हमार बहुत सुंदर और एक नदी महानदी। अब महानदी के दक्षिण से जितना भी सहायक नदी आकर के मिलिस ओला हम पिछले क्लास में देखे रहे। बता सुरता है कि नहीं भैया। नीचे ढले जितना, जैसे सबसे पहले दूध नदी बता रहे हैं, सिलियारी नदी, है कि नहीं। सिलियारी नदी सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोंक, लात, तेल सब नदी का करें कालझोर पढ़े रहे हैं, ठीक है। आज हम देखने वाला है का संगवारी, तो आज हम देखने वाला है सोच बा याद रखने का। तो ये जो महानदी ना एक उत्तर से आकर के जितने भी और नदी आकर के मिलते ओखर बारे में हम का करबो पढ़बो। बनी नहीं बनी तो सबसे पहले काला याद रखना संगवारी, तो सबसे पहले याद रखना काला तो मैं कहूँ ये में ले से एक नदी का नाम है भैया एक तो सोच बा याद रखना ये नदी का नाम है का शिवनाथ नदी। कौन सा नदी भाई तो शिवनाथ नदी, है कि नहीं। एक नाम लिख सकते हैं का तो मैं क्यों बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। कौन सा नदी है यार याद रखना शिवनाथ नदी, है कि नहीं। तो शिवनाथ नदी भैया है, सुरता रखने का शिवनाथ नदी। एक कौन सा नदी भैया तो मैं कहूँ महानदी, महानदी। अरे डोंगरी जो दिखा थे कौन सा है तो बोले सिहावा पर्वत, सिहावा और पर्वत। अतका चीज तो समझ आत हुई जी, है कि नहीं। आई नहीं है भैया तो मैं किथो बिल्कुल आत हुई का समझ, है कि नहीं। बनी नहीं बनी अभी थोड़ा आवाज थोड़ा यह हुई का हुई फरफरा है काबर भैया काबर के छाला हो गए, दिमाग खराब हड्डी छाला चिरिस्थाई हो गया, अब का बताएं इसको हम। तो सोच बात ध्यान में रखना का भैया महानदी, महानदी के बाद आप देखते निखार उत्तर की जितना भी सहायक नदी है तो सबसे पहली बताया कौन सा यार शिवनाथ नदी का सुरता रखना संगवारी। तो सोच बाय और सबसे पहली याद रखना है शिवनाथ नदी ला। बनी कि नहीं बनी भैया शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी कहाँ से तो बोले एक ठो डोंगरी है, पहाड़ी है, कहाँ भैया तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र। वहाँ का कथरी गोदरी धर के चल रहे तो कथरी है, गोदरी, गोदरी से याद रखना गोडरी, गोडरी के पहाड़ी गढ़चिरौली से और महानदी के उद्गम होते, है कि नहीं। पहले हम मानत रहे कि ना महानदी नहीं भैया शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम जो है हमारे यहाँ से होते कहाँ मोहलामानपुर अम्बगढ़ से एक डोंगरी रिस्पाना बरस और वही डोंगरी में कोटकुल गांव है, कोटकुल गांव से होत रही से उद्गम आखिर शिवनाथ नदी की ऐसे पहले मानत रहे। लेकिन अब आयो कहा था ना 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 झूठ बोल रहे तुम लोग, हम लोग देखने गए हैं काला नदिया का देखिन भैया तो कौन मिली निकलत हम देखे हैं तो कथरी गोदरी गोडरी पहाड़ी से उद्गम होता शिवनाथ नदी के। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी।
सुरता रखेल पढ़ी है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो शिवनाथ नदी के उद्गम कहाँ से होइस, तो मैं बताता हूँ का गोडरी पहाड़ी है ना, बनी नहीं बनी भैया। यहाँ एक ठो कैसे पहाड़ी है, एक नाम का है भैया गोडरी है ना, गोडरी पहाड़ी, गोडरी पहाड़ी। अब ये जो गोडरी पहाड़ी है ये कहाँ है भैया, तो ध्यान में रखना है, ये जो गोडरी पहाड़ी है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना, बनी कि नहीं बनी भैया। तो गोडरी पहाड़ी और महाराष्ट्र से उद्गम हो शाखा शिवनाथ नदी के। ठीक है गुरुजी, शिवनाथ नदी समझ में आ गई। अब शिवनाथ नदी के बाद कौन सा नदी सुरता रखना है, तो शिवनाथ नदी के बाद और सोच बाय सुरता रखना कौन सा नदी ला, तो मैं कहूँ हसदेव नदी। काला सुरता रखना भैया, तो हसदेव नदी ला है कि नहीं, सुरता रही कि नहीं रही भैया, कौन सा नदी, हसदेव नदी। अब मान के चलो कि ऐसे मेरा एक ठो डोंगरी है, पहाड़ी है ना, वहाँ से हसदेव नदी के का हुई संगवारी, तो उद्गम हुई है कि नहीं। कौन से पहाड़ी से उद्गम हुई हसदेव नदी के, ऐसे कही तो याद रखना है मेरन का है भैया, तो ऐसे एक ठोकन का है पहाड़ी के और श्रृंखला है, ये पहाड़ी से उद्गम हुई। अब पहाड़ी का नाम का है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तो सुरता रख लेना कम से कम देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। अरे देवगढ़ की पहाड़ी से आखिर उद्गम हो गए, तो मैं कहूँ हसदेव नदी। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी कौन सा नदी, हसदेव नदी। अगर मैं कहूँ कि नदी का नाम है भैया, तो बता देने का हसदेव नदी। अब हसदेव नदी के बाद एक नदी आते कौन सा, तो यही मिल लीजिए छोटे से एक नदी यही ध्यान में रखना है कौन सा भैया, तो याद रखना बोराई नदी। एक नाम का है भाई, तो मैं कहूँ एक नाम है का बोराई नदी। कौन सा नदी संगवारी, तो याद रखना का बोराई नदी। बनी नहीं बनी, बोराई नदी। ये जो बोराई नदी दिखा था ना, एक कोरबक पठार, कोरबक जो पूर्वी पठार है वहाँ से उद्गम हो ही और आकर के जांजगीर चांपा में कामा मिल जाएगी महानदी में। ये बीच वाले जो दिखा थे का है महानदी है, हसदेव नदी आकर के मिल गई कामा महानदी में, है कि नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अब दिमाग खराब होती एक कहाँ मिले थे, है कि नहीं, ये कहाँ मिले थे, तो ये मन इंपॉर्टेंट है, कब कब पूछ देते है कि नहीं। ये जो शिवनाथ नदी दिखा था ना, शिवनाथ नदी यार शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में एक जगह है कौन सा, शिवरी नारायण। तो वही शिवरी नारायण के आसपास में जाकर के और मिले थे कामा, तो मैं ये महानदी में कौन है भाई, शिवनाथ नदी है। ठीक है, शिवनाथ नदी महानदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबा सहायक नदी है। ठीक है, बात करते हैं हसदेव नदी के, तो ये यार देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया और कहाँ भैया एमसीबी दोनों जिला में फैले है का, चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी वहीं से उद्गम हो साखर, तो मैं क्यों हसदेव नदी के। ओकर बाद कोरिया एमसीबी, ओकर बाद कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में केरा शिला देही जगह का नाम का है भैया, तो मैं कहूँ केरा शिला और देही। बनी कि नहीं बनी भैया, तो केरा शिला देही नामक जगह में आकर के और महानदी मिल गए कौन है, हसदेव नदी। कौन सा नदी भैया, हसदेव नदी। बनी नहीं बनी, ओकर बाद बोरई नदी, बोरई नदी बनी कि नहीं बनी, बोरई नदी के बाद काला याद रखना, काला सुरता रखना संगवारी, तो सोच बाय सुरता रखना है का बोरई नदी। अब बोरई नदी के बाद एक ठो बिकट फेमस नदी है का, तो मैं कहूँ मांड नदी। कौन याद रखना संगवारी, तो मांड नदी। ऐसे एक ठो नदी है, कौन सा नदी, मांड नदी, है कि नहीं। ये जो मांड नदी है एक उद्गम कहाँ से होते है, ऐसे कही तो का बता देना है, तो मैं कहूँ ये जो मांड नदी है एक उद्गम एक ठो ऐसे पहाड़ी से होते, है कि नहीं। ये पहाड़ी का नाम है भैया मैनपाट। कौन सा, मैनपाट। अब मैनपाट सुनते ही तुम बता दूँ कि मैनपाट कहाँ थे भैया, तो मैनपाट आते कहाँ, तो मैं कहूँ और सरगुजा जिला में। बनी नहीं बनी, सरगुजा जिला मैनपाट। तो ही मैनपाट से अरे नदिया का उद्गम होते, वो नदिया का नाम है ऐसे कही तो का बता देने भैया, तो मैं कहूँ ये नदिया का नाम का है संगवारी मांड नदी। कौन सा नदी, मांड नदी। ठीक है जी, बनी नहीं बनी मांड नदी। तो मैनपाट से उद्गम हुई मांड नदी और मस्त रायगढ़ से होते हुए, रायगढ़ और कोरबा के सीमा रेखा बनाते हुए आकर के अब कौन से जगह में आकर के महानदी मिली, तो सोच भाई याद रखना कहाँ, चंद्रपुर। कहाँ भैया, चंद्रपुर। अब ये जो चंद्रपुर है ये कहाँ है संगवारी, ऐसे कही तो कौन बता सकत का चंद्रपुर कहाँ है, तो चंद्रपुर भैया शक्ति जिला में। कहाँ है संगवारी, तो याद रखना शक्ति जिला में एक जगह है का चंद्रपुर। और कल जी और बिकट अच्छे से बता रहे हो का चंद्रपुर के बारे में। यह त्रिवेणी संगम मंथक नहीं बने भैया, चंद्रपुर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, अही मांड नदी और महानदी के संगम के तट में का चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता के मंदिर। बनी नहीं बनी संगवारी, चंद्रहासिनी माता का मंदिर। तो यह उसका मांड नदी। मांड नदी के बाद अब काला याद रखना है संगवारी हो, है कि नहीं। तो मांड नदी, अब मांड नदी के बाद एक छुआऊ नदी है ऐसे, एक नाम का है भैया
तो बोले एक ठो ऐसे नदी है और एक ठो आओ बिकट बड़े एक जन नदी है, ओला का करना है तो मैं कहूँ याद रखना है नहीं जी। ठीक है, एक ठो में नदी है और एक ठो ऐसे आओ नदी है, बनी कि नहीं बनी, तो मोर हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, अब इखर नाम कहूँ कही बे कि काना है गुरुजी, हम तो जानबे नहीं करन है ना, तो एखर नाम है का केलो नदी। कौन सा नदी? केलो नदी। ठीक है, ये केलो नदी है, एक ठो पहाड़ी से निकलत है, एखर नाम का है भैया तो लुड़ेंग की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? लुड़ेंग की पहाड़ी। ये जो लुड़ेंग की पहाड़ी है कहाँ है? तो लैलूंगा तहसील और रायगढ़ जिला में थे का लुड़ेंग की पहाड़ी। ये जो लुड़ेंग की पहाड़ी दिखत न संगवारी, यही लुड़ेंग की पहाड़ी से केलो नदी के उद्गम होते और मस्त आते बहात बहात रायगढ़ के बीचों बीचों बहात है। रायगढ़ शहर कौन से नदी के तट में है? ऐसी पूछी तो क्या करना? तो बोले दांत नहीं फोड़ देना। हाँ, रायगढ़ शहर केलो नदी के तट में है। कौन से नदी के तट में? केलो नदी के तट में। बनी नहीं बनी संगवारी हो केलो नदी तट में का है? रायगढ़ शहर है, एला सुरता रखना है। ओकर बाद मस्त बहुत बहुत आ करके अब कहाँ? उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में एक ठुक जगह है। कौन सा भैया? महादेव पाली। कौन सा पाली? ये पाली वो पाली नहीं, महादेव पाली। महादेव पाली कहाँ है? उड़ीसा में। और वही महादेव पाली में आकर के अब केलो नदी हर महानदी में मिल जाते, महानदी में विसर्जित हो जाते। बनी नहीं बनी संगवारी केलो नदी। केलो नदी बाद ये जो पीरम बड़े जन बनाए हो, एखर का ना है संगवारी, तो एखर नाम ला सोच बाय सुरता रखना है। एखर नाम है ईब नदी। कौन सा नदी? तो एखर नाम है ईब नदी। बनी नहीं बनी भैया? ईब नदी है कि नहीं? ईब नदी। अभी जो ईब नदी है एखर उद्गम कहाँ से होते ऐसे कही तो का बताओ जी? तो बोले हाँ हम तो जान में नहीं करन, दांत नहीं फोड़। हाँ, दांत नहीं फोड़ नहीं है नहीं, तो क्या करना बता देना। यह एक ठो मस्त पहाड़ी है, पठार है, ओखर नाम का है संगवारी, तो मैं कहो पंडरा पठार। बता रहे हो नहीं बता रहे? जसपुर में कहा पंडरा पठार। ये जो पंडरा पठार है ना, ये पंडरा पठार के दो ठो चोटी सुरता रखना है, ऐसे बता रहे हो। बताओ है कि नहीं? ये जो पंडरा पठार है ऊपर डहला कहते का बखोना चोटी। का कहते ऊपर डहला? बखोना चोटी। और नीचे कहते खुरजा पहाड़ी। ऊपर में बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलता है और ऊपर डहर बहात है उत्तर दिशा में, है ना। और नीचे में कहा तो मैं कहूँ कौन सा? तो बोले एक बखोना चोटी, दूसरा क्या नाम है जी? अभी बताया, ध्यान से उठ गया मेरा, भारी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो पंडरा पठार के खुरजा पहाड़ी, ये मैं इसे लिख देता हूँ का बार बार, खुरजा पहाड़ी, है ना। अरे जो खुरजा पहाड़ी है में एक जगह है, कौन सा? रानी झूला। कौन झूला थे भैया यहाँ? तो तुहार रानी झूला थे, है कि नहीं? रानी और झूला बनी नहीं बनी भैया? तो रानी झूला है कि नहीं? तो रानी झूला नामक स्थान से और उद्गम होते का खर ईब नदी के। बनी नहीं बनी भैया? तो ईब नदी के उद्गम कहाँ होते? पंडरा पठार खुरजा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी के उद्गम हुई। अब मस्त ईब नदी जो है जसपुर से निकल करके रायगढ़ में मस्त बहात आते और रायगढ़ के बाद कहाँ चल देते? उड़ीसा। अब उड़ीसा में एक जगह है कहा संबलपुर। वो संबलपुर में जाकर के और महानदी विसर्जित हो जाते। कौन? हाँ, तो मैं कहूँ ईब नदी है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ये हर महादेव पाली मिले थे कहाँ? तो मैं कहूँ महादेव पाली। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, महादेव पाली और ये जो संबलपुर है काबर, ये उड़ीसा में। बस आपको ध्यान में रखना कि उड़ीसा में जाकर के केलो नदी और ईब नदी कामा मिल जाते, कामा विसर्जित हो जाते। तो सोच बा याद रखना, सोच बा ध्यान में रखना का। तो मैं कहूँ ये जो नदी अपवाह तंत्र है तेनला। बताओ भैया अतका समझ आई नहीं है? सुरता रही कि नहीं रही का? नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं? ये इसका तो महानदी के उत्तर से आकर के मिलने वाला तमाम प्रकार के नदी, जहां से प्रश्न पूछते। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी? तो कौन कौन सा नदी बताया हूं? तो इधर क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पेपर में पूछे से कि महानदी के उत्तर में जो नदियां आकर के मिलती है उसका पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम क्या होगा? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम कही तो क्या बताना? सबसे पहले ईब नदी, ईब नदी बाद केलो नदी, केलो नदी बाद मांड नदी, मांड नदी बाद बोराई नदी, बोराई नदी बाद हसदेव नदी और हसदेव नदी बाद शिवनाथ नदी। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। बनी नहीं बनी संगवारी? सुरता रही कि नहीं रही? हाँ, सुरता रखेल पड़ी। ठीक है, तो एक बार अब मैं क्या कहूँ पूर्व से पश्चिम। अब मैं कहूँ अगर महानदी के जो उत्तर से आकर के मिलने वाला नदी है वो मल्ला अगर पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में बताओ तो कैसे बताना है? तो आखिर ऐसे मुनना है, मैप प्लस सुरता करना है, मैप प्लस माथा में छापना है। अब माथा में छप गई। हाँ, सबसे पहले बता रही सबर गुरु जी का शिवनाथ नदी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के बाद क्या पढ़े भैया? तो हसदेव नदी, हसदेव नदी के बाद बोराई नदी, बोराई के बाद मांड नदी, मांड नदी के बाद केलो नदी, केलो नदी के बाद ईब नदी। ऐसे एकदम सोच बाय एक सस्सू याद होना चाहिए।
कैसे याद होना चाहिए, एक सस्सु याद होना चाहिए। बनी नहीं बनी संगवारी, सोच में याद रखना है, ठीक है। तो ये होगा इसका, तो महानदी के उत्तर से आकर के मिलने वाला तमाम प्रकार के नदी, महानदी के दक्षिण से आकर के मिलने वाला जितना भी नदी है वो मतलब मैं बता दे रहा हूँ, है कि नहीं, सूरत है कि नहीं है भैया, कौन कौन सा नदी बता रहे हो बताओ। जैसे ये जो शिवनाथ नदी आके मिलत है, ये जगह का नाम का है भैया, ये जगह का नाम है शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में आकर के यदि वाले एक नदी मिलते हैं, नाम बता रहे हो कौन सा, जोग नदी। सूरत है कि नहीं है, काल जोहर बता रहे हो नहीं बता रहे, जोग नदी। ये चंद्रपुर, तो चंद्रपुर में आकर के एक नीचे ढल से नदी मिलते, कौन सा नदी बता रहे हो, लात नदी, है कि नहीं, लात नदी। अभिमन का बना हुआ था संगवारी, तो त्रिवेणी संगम बनाते, ऐसे बता रहे हो। सूरत है कि नहीं है भैया, हाँ सूरत रहना चाहिए, है कि नहीं। तो एक तो चंद्रपुर होगी और एक नाम है कहा शिवरी नारायण। ये कौन सा जगह है भैया, तो मैं कह शिवरी नारायण। बनी कि नहीं बनी संगवारी, शिवरी नारायण। तो जगह का नाम का है शिवरी नारायण। कौन सा जगह, तो सोच में याद रखना, शिवरी नारायण। बनी कि नहीं बनी, तो इसका, तो बोले महानदी के और तमाम प्रकार के सहायक नदी, ठीक है। अब महानदी की सबसे लंबा सहायक नदी शिवनाथ नदी, कौन सा भैया, तो याद रखना शिवनाथ नदी का है महानदी के सबसे लंबा सहायक नदी, 290 किलोमीटर बैठे, है कि नहीं। अभी शिवनाथ नदी ना, शिवनाथ नदी घलो का है भैया, सहायक नदी है कुछ कुछ, है कि नहीं। ये तो पूरा का महानदी सहायक नदी। अब बात करते हैं काकर शिवनाथ नदी के सहायक नदी का, पर शिवनाथ नदी के सहायक नदी बहुत बड़े बड़े नदी है, जिला पेपर में 1 2 10 कई बार पूछे, है कि नहीं। अब जब पूछे हैं तो सोच भाई क्या करना है, तो मैं कहीं याद रखना है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये जो शिवनाथ नदी दिखत ना, ये शिवनाथ नदी के कौन कौन सा और सहायक नदी है, एक बारे में अपन लगा करना है, तो मैं कहीं चर्चा करना है। बनी नहीं बनी संगवारी, बताओ, ठीक है। तो ये होगी इसका भैया, देख रहे हो कला, ये हो गया इसका मेकअप। अब बताओ बनी नहीं बनी। अब शिवनाथ नदी के अगर हम तमाम प्रकार के सहायक नदी के बारे में चर्चा करबो, तो एकदम सोच याद रखने का कौन कौन सा, तो एक उत्तर से आके मिलत ते नदी और दक्षिण से आके मिलत है ते नदी देखबो। तो सबसे पहले कौन सा नदी याद रखना, तो ये मिले एक ऐसे नदी आके मिली, नाम है काय खरखरा नदी। कौन सा भैया, खरखरा और नदी। ये खरखरा नदी जो है ना, यार बालोद से निकलते है, बालोद में एक तहसील है डोंडी लोहारा, वो डोंडी लोहारा से निकल ही का खरखरा नदी। अब कैसे आदमी मन काट थे खरखरा रहते, अच्छा तो कौन का कहीं चल तो बता, तो मोला एक आध रपट मार दूं, खरखरा रहते नहीं, एकदम नान छोटे छोटे बात में अब एकदम का हो जाए तमतमा जी है, भले तू झापड़ कोनो दी वही में चित खा गिर जाए, लेकिन नहीं खरखरा जी, हाँ मैं मोला बता दूं, ठीक है। तो वैसे याद रखना, नदी का नाम घला का है, खरखरा है। कौन सा नदी भैया, खरखरा नदी। अभी जो खरखरा नदी है ना, एमा बालोद जिला में एक ठोक बांध है, ओखर नाम का है संगवारी, तो खरखरा बांध। खरखरा नदी उन बांध के नाम का है खरखरा बांध। 1967 में बने रही विकट पुराना का है बांध है, मिट्टी में बने रही, मिट्टी से निर्मित बांध है खरखरा बांध। अभी एक नाम बदल के रख दे राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी बांध, है ना, भूपेश बघेल जी एक नाम बदल दे रही से। तो सूरता रखने का खरखरा नदी और खरखरा बांध कौन सा जिला में, एक बारे में काका पूछते, देखो एकदम सिंपल सी बात, खरखरा नदी कहाँ है, बालोद जिला में। कौन सा परियोजना है, खरखरा। और वो कौन सा नदी के सहायक नदी है, खरखरा नदी है, तो शिवनाथ नदी के सहायक। कौन सा नदी के सहायक नदी भैया, शिवनाथ। ये कौन सा नदी, हरियर में जो बनाया बड़े जनते ना, शिवनाथ नदी। बनी नहीं बनी खरखरा नदी। अब खरखरा नदी की बात काला याद रखना है, काला सूरता रखना है। ऐसे अगर कहूँ कही तो मैं कहीं सोच बा याद रखना का, तो खरखरा नदी की बात कौन सा नदी भैया, तो ए मेले मस्त एक नदी ऐसे बहा है और जा करके मिल जाते काम, तो मैं कहे शिवनाथ नदी में। ए नदी का नाम है भैया, तो ए नदी का नाम है कौन सा, तांदुला नदी। कौन सा नदी, तो याद रखना तांदुला। बनी कि नहीं बनी भैया, तांदुला नदी, है कि नहीं। कौन सा नदी है भैया, तांदुला नदी। ये जो तांदुला नदी है ये कहाँ से निकलते, ऐसे पूछी का बताऊँ, तो ये तांदुला, है कि नहीं। तांदुला नदी कांकेर के भानु प्रतापपुर पहाड़ से निकलते सॉरी भानु प्रतापपुर तहसील कहाँ है भैया, कांकेर। तो कांकेर की बिकट फेमस तहसील है का, भानु प्रतापपुर। वहाँ एक डोंगरी एक पहाड़ी है, वहां से निकलते का तांदुला नदी। और मस्त कांकेर से निकल के बहुत है पूरा काम में बालोद जिला में, और बालोद जिला में बहुत जाकर के राजनांदगांव कहाँ मिल गई, तो मैं कही शिवनाथ नदी में। कहाँ मिल गई संगवारी, शिवनाथ नदी में। तो शिवनाथ नदी के और प्रमुख सहायक नदी का नाम तांदुला नदी, ठीक बात है। ये जो तांदुला नदी है बिकट फेमस एक चुका है परियोजना है, नाम है का, तांदुला परियोजना। कौन सा परियोजना है यार, तो मैं कह तांदुला परियोजना। बनी कि नहीं बनी संगवारी, तांदुला परियोजना, है कि नहीं। एक नाम है तांदुला और परियोजना। ये तांदुला परियोजना कौन सा जिला में है, बालोद जिला में।
कौन सा जिला संगवारी? बालोद जिला। तो बालोद जिला में एक तो फेमस का है परियोजना है तांदुला परियोजना। कौन सा नदी में ऐसे कहीं का बताने हैं? तांदुला नदी में। कौन सा परियोजना? तांदुला परियोजना। कौन सा जिला? बालोद जिला। तो ये नदी याद रखने का तांदुला नदी 64 किलोमीटर लंबा नदी है का तांदुला नदी। अब तांदुला नदी के बाद काला याद रखने संगवारी तो मैं कहे तांदुला के बाद सोच बा याद रखना एक नदी बिकट फेमस नदी। कौन सा भैया? खारून नदी। कौन सा नदी? खारून नदी है कि नहीं? अब ये जो खारून नदी है ना, ये खारून नदी के संदर्भ में क्या याद रखना है कि ये जो खारून नदी है इला थोड़ा मोटा बना दे, ठीक है भैया। ये होगी इसका खारून नदी है कि नहीं? ऐसे अब एक नाम सबसे पहले तो का है तो याद रखना है कौन सा नदी भैया? तो मैं कहे खारून नदी है कि नहीं? खारून और नदी, ये जो खारून नदी है कहाँ से निकलते? पेटे चूहा। कहाँ से? तो मैं कहे पेट में चूहा कूदा थे, पेटे चूहा। ये पेटे चूहा कहाँ है? तो बोले पेटे चूहा पहाड़ी जो है संजारी बालोद में है, बालोद जिला में। अब गुरूर तहसील है। कौन सा तहसील? गुरूर। तो ये संजारी बालोद है, मतलब कुल मिलाकर के बालोद जिला में एक डोंगरी है, नाम है पेटे चूहा पहाड़ी। ऐसे पेटे चूहा का है तो पहाड़ी है भैया, याद रखना है ना। तो पेटे चूहा पहाड़ी से अब कौन से नदी के उद्गम होते? खारून नदी। बिकट इंपॉर्टेंट, बिकट मनमाड़ी इंपॉर्टेंट। कौन सा? खारून नदी। तो खारून नदी के उद्गम बालोद जिला के पेटे चूहा से होइस। और मस्त खारून नदी बहात ऐसे थोड़ा दूर होते हुए रायपुर पहुंचे। रायपुर के बीचों बीच से बहाइस। रायपुर जो है कौन से नदी के तट में है के हित का बताओ, जल्दी बताओ। तो रायपुर जो है खारून नदी के तट में है। बिलासपुर अरपा नदी के तट में है। काल जोर बता रहे हैं दूध नदी के तट में का है? कांकेर है। सुरता रही निरी संगवारी। तो उसने याद रखना है कि ये जो खारून नदी है मस्त रायपुर के बीचों बीच से होते हुए बहाई और जाकर के कहाँ? बलौदा बाजार में जाकर के कामा शिवनाथ नदी मिल गई। कहाँ जाकर मिली? बलौदा बाजार। और जिन जगह में मिलते वो जगह की थे का? सोमनाथ। कौन सा जगह में जाकर मिली संगवारी? तो याद रखना सोमनाथ। ये जो सोमनाथ है ना जगह, सोमनाथ कौन सा जिला में थे? तो पहले तो याद रखना है कि जो सोमनाथ है ये हर बलौदा बाजार जिला में थे। कहाँ थे भैया? बलौदा बाजार जिला में का है? सोमनाथ नामक जगह है। इस सोमनाथ में जाकर के और मस्त खारून नदी हर कामा मिल जाते भैया शिवनाथ नदी में। ये दोनों के संगम में एक बिकट फेमस मंदिर है सोमनाथ महादेव मंदिर। का नाम है संगवारी? सोमनाथ महादेव मंदिर। अब कई जन के पेट पिराई काबर दू ठो ऐसा नाम है का? एक तो सोमनाथ महादेव मंदिर और दूसरा सोमेश्वर महादेव मंदिर। अरे दादा भारी कंझट का क्यों मेहर? देखो कंझट कैसे है? एक ठुके का सोमनाथ महादेव मंदिर। तो सुरता रखना कौन सा भाई? तो मैं कहे सोमनाथ और महादेव मंदिर बनी कि नहीं बनी? सोमनाथ महादेव मंदिर। अब एक ठक के नाम है का? सोमेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर। सोमेश्वर और महादेव मंदिर बनी नहीं बनी? तो ये जो सोमनाथ महादेव मंदिर है ये कहाँ है भैया? तो ये सोमनाथ में है। और सोमनाथ कहाँ है भैया? तो सोच भाई सुरता रखना सोमनाथ कहाँ है? बलौदा बाजार में है। बलौदा बाजार जिला है कि नहीं? तो बोले खारून नदी और शिवनाथ नदी के संगम में है सोमनाथ महादेव मंदिर। ओकर बाद सोमेश्वर महादेव मंदिर तो ये है कहाँ भैया? राजिम में। कहाँ संगवारी हो? राजिम। राजिम मतलब गरियाबंद। सुरता रही कि नहीं रही भैया? तो ये दोनों में कंफ्यूजन होते आदमी बिकट, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोच भाई याद रखने का सोमनाथ तो एकदम नाम से स्पष्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे स्पष्ट है? सोमनाथ महादेव मंदिर मतलब देखो नाम से स्पष्ट है का? सोमनाथ महादेव मंदिर। तो सोमनाथ कही तो कौन सी जगह में? सोमनाथ नामक जगह में का? सोमनाथ महादेव मंदिर। और सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भैया? तो बोले राजीव महेश संगवारी। ऐसे सुरता रखना है। तो सोमनाथ मंदिर सोमनाथ में और सोमेश्वर महादेव मंदिर तो बोले राजीव में है। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? तो ये याद रखने काला खारून नदी ला पेटे चुआ उद्गम हो मस्त रायपुर एक बीच में। अच्छा और कौन कौन सा जगह भैया? एक बीच में एक तट में। तो एकदम सोच भाई याद रखना का कि एक जो तट है ना वो बिकट फेमस जगह है। जैसे एम एल ना कहाँ से बालोद से निकले थोड़ा सा कहाँ चल रही दुर्ग में एक तट में एक जगह है का कहते होला? तरी घाट। का ना है संगवारी ओखर? तो याद रखना का तरी घाट। टी फोर तरी घाट बनी नहीं बनी? तो बालोद जिला में बिकट फेमस जगह है एक ठो खारून नदी के तट में तरी घाट। ये तरी घाट जो है ना सॉरी बालोद जिला में नहीं जी दुर्ग जिला में। ये जो तरी घाट है ना ये दुर्ग जिला के पुरातात्विक स्थल है। ऐसे पेपर में कई बार पूछेगा कि दुर्ग जिला का पुरातात्विक स्थल कौन सा? तो तुरंत बता देना है कौन सा भैया? तरी घाट। ठीक है गुरुजी। ये जो तरी घाट है ये कौन से नदी के तट में है? ऐसे पूछते तो बता देना है कौन सा नदी के तट में? खारून नदी के तट में।
अब तुम्हाला कहूँ पूछी कि दुर्ग शहर कौन सा नदी के तट में है, तो हर है का शिवनाथ नदी के तट में। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी। तो शिवनाथ नदी के तट में कई फेमस जगह है, जैसे कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो मान के चलो ये मोहला मानपुर से निकलिस है ना, और राजनांदगांव होते पहुंच गई कहाँ, दुर्ग। तो सबसे पहले तो दुर्ग है। एक तट में कौन कौन सा सगा है, सॉरी सगा नहीं जी, शहर है। कौन कौन सा शहर है भैया, छालक वजह से ना स्पष्ट जो है जीप पलटत नहीं है ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करना भैया, कॉम्प्रोमाइज करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, तो कौन कौन सा शहर है, तो दुर्ग शहर है, ध्यान में रखना। दुर्ग के बाद कौन सा शहर है संगवारी, तो दुर्ग के बाद आते थे का, तो नांदघाट। नांदघाट कहाँ है, तो बोले बेमेतरा जिला में नांदघाट है कि नहीं। ओखर बाद पहुंच गए कहाँ, बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में सोमनाथ बिकट फेमस जगह है। ओखर बाद मुंगेली में मतकुदीप एक तट में बहुत फेमस जगह है। ओखर बाद पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ पर, शिवरी नारायण। कहाँ पहुंच गए संगवारी, शिवरी नारायण। तो ये जो शिवनाथ नदी है ना, यार कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के 8 जिला से होकर के और प्रवाहित होते। के जिला से होकर प्रवाहित होते संगवारी, 8 जिला से होकर प्रवाहित होते। कौन कौन सा 8 जिला, तो ध्यान में रखना। सबसे पहले तो निकल गई कहाँ, तो बोले गढ़ चिरौली, गोडरी, कथरी, गोदरी पहाड़ी, गढ़ चिरौली से निकली। ओखर बाद मोहला मानपुर, मोहला मानपुर के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा। किठन जिला गिने अपनी गिने 8 जिला, किठन भाई 8 जिला। तो 8 जिला से होकर के प्रवाहित हुई इसका शिवनाथ नदी है कि नहीं। कौन कौन सा जिला है, तो एकदम सिंपल सी बात है। कहाँ से निकलिस भैया, तो मैं कहीं महाराष्ट्र से निकलिस, वो भाड़ में जाए। सबसे पहले प्रवेश कर लिस कहाँ, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर के बाद सीधा चलिस राजनांदगांव ऊपर, राजनांदगांव से दुर्ग है नहीं, जौनिहट दुर्ग, दुर्ग ले चलिस कहाँ, ओखर ऊपर में बेमेतरा, बेमेतरा ले बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में फेमस जगह कौन सा, सोमनाथ। ओखर बाद सोमनाथ से होते हुए पहुंच गए कहाँ, मतकुदीप, मतकुदीप मतलब मुंगेली, मुंगेली में मतकुदीप, तो मुंगेली पहुंच गई, मुंगेली फिर बिलासपुर, और बिलासपुर से होते हुए कहां पहुंच गई, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण। तो कुल मिलाकर के 8 जिला से हो कि प्रवाहित होते का शिवनाथ नदी। अब मैं यही में कहूं, पूछो तुम्हारा महानदी के जिला से प्रवाहित होते, तो क्या बताऊं, कमेंट करके बताओ कि जिला प्रवाहित होते 10 बार हो गए मोल बता है कि नहीं। तो शिवनाथ नदी बता दो भैया 8 जिला से गई थे। एक तट में कौन कौन से शहर है, दुर्ग, कौन सा शहर भैया, दुर्ग है। ओखर बाद नांदघाट, नांदघाट पूछे नांदघाट कहाँ है, बेमेतरा, तो बेमेतरा में नांदघाट है। ओखर बाद बलौदा बाजार में सोमनाथ फेमस जगह है। ओखर बाद मुंगेली में मतकुदीप जो है, मतकुदीप बहुत फेमस जगह है। तालागांव बहुत फेमस जगह है कि नहीं। ओखर बाद बिलासपुर होते हुए शिवरी नारायण पहुंच गई इसका। तो हमारे सुंदर बहुत विशाल नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है का भैया शिवनाथ नदी, बनी ने बनी संगवारी हो। अब ओखर बाद एक का देखत रहे हमन सहायक नदी है कि नहीं। तो सहायक नदी में बताए खारून नदी। तो खारून नदी के तट में सबसे पहले दुर्गम याद रखना का, तो मैं कहूँ तरी घाट, बनी ने बनी संगवारी हो तरी घाट। तरी घाट के बाद पहुंच गया रायपुर। तो रायपुर जो शहर है वो कौन सा नदी के तट में है, रायपुर शहर है कि नहीं। तो रायपुर शहर जो है खारून नदी के तट में है। कौन सा नदी, खारून नदी। तो खारून नदी के तट में और रायपुर शहर है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद रायपुर शहर में ही एक फेमस घाट है, वो लोग इसे का महादेव घाट, कहा गए जी, ठीक है। तो महादेव और घाट, ठीक है। तो रायपुर में एक खारून नदी के तट में एक बिकट फेमस जगह है, नाम है काउखार महादेव घाट। काना है संगवारी, महादेव घाट। वो महादेव घाट में फेमस एक मंदिर है, हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। पेपर में कई बार पूछते हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। देखो का पूछी, हट्टकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो पहली सूरता रखना है का, रायपुर जिला में, ठीक है गुरुजी। दूसरा का सूरता रखना है, तो दूसरा ये बात ला याद रखना है कि जो हट्टकेश्वर महादेव मंदिर है ये खारून नदी के तट में है। कौन सा नदी संगवारी, खारून नदी के तट में है। बताओ सूरता रहेगी नहीं रही भैया, खारून नदी के तट में। और कौन सा मंदिर है, हट्टकेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा जिला में, रायपुर में है। कौन सा घाट है, महादेव घाट। जो महादेव घाट है ये अही खारून नदी में एक ठोका है, लक्ष्मण झूला है, सस्पेंशन ब्रिज है। पहली बता रहे हो कहा राजिम, राजिम में महानदी में कहा है भैया सस्पेंशन ब्रिज है, लक्ष्मण झूला है। ओखर बाद ये जो महादेव घाट है ना रायपुर में, यहाँ खारून नदी में और का है संगवारी, तो याद रखना सोचबा याद रखना का लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज। ओखर बाद आगे बढ़ते हुए चल दिस कहाँ, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में कहा सोमनाथ है कि नहीं। तो सोमनाथ बलौदा बाजार और सोमनाथ के बलौदा बाजार में जाकर के शिवनाथ नदी में मिल गए कहा, तो बोले खारून नदी, बनी ने बनी संगवारी हो खारून नदी है कि नहीं। बिकट इंपॉर्टेंट है, सुरता रखने काला खारून नदी ला है कि नहीं। ये जो खारून नदी है 120 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 120 किलोमीटर लंबा है खारून नदी।
अब ये होगी इसका नीचे की जितना नदी जाके मिल गिस्तेन है ना। अब देखन ऊपर डाले कौन कौन सी नदी आवत है कामा, ये शिवनाथ नदी महानदी कंप्लीट हो गए, बात करते हैं शिवनाथ नदी के, है कि नहीं। तो अब देखन ऊपर ले शिवनाथ नदी में और कौन कौन सा नदी आकर के और मिलत है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो एक याद रखना ही मिले सुंदर सा नदी, ओखा नाम है सुरही नदी। कौन सा? सुरही नदी। काल जोर में तुम्हारा बता रहे हो संगवारी बहुत अच्छा से, ऐसा नाम के 3 ठा मिली, सुरही नदी, सुरंगी नदी, सारंगी नदी। सुरही नदी तो बोले राजनांदगांव खैरागढ़ डहर बहावत है सुरही नदी, है कि नहीं। ओकर बाद सुरंगी नदी तो रायगढ़ और सारंगगढ़ में बहाइस। ओकर बाद सारंगी नदी तो महासमुंद में बहाइस। कहाँ बहाए थे? महासमुंद में सारंगी नदी। ऐसे बता रहे हो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। अब सुरही नदी के बाद काला याद रखना कति वर्गीज जी, प्यूरम बनाथन है ना। अब सूरी नदी, तो सूरी नदी के बाद कौन सा नदी सुरता रखना है, तो पहले बता दो का सूरी नदी। सूरी नदी के बाद मस्त एक नदी आग मिलत है, नाम है काउखर आमनेर नदी, ठीक है। आमनेर नदी बनी कि नहीं बनी? बनना चाहिए, ठीक है। नाम का बताए खर, तो आमनेर नदी, आमनेर और नदी बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो आमनेर नदी है दो ठो सहायक नदी है, कौन कौन सा? तो मुस्का और पिपरिया, पिपरिया है कि नहीं। तो पिपरिया और मुस्का, कौन सा? मुस्का। तो मुस्का नदी, पिपरिया नदी और आमनेर नदी, ये तीनों के संगम में एक शहर है, नाम है काउखर खैरागढ़। कौन सा शहर भैया? खैरागढ़। तो एक बार पेपर में पूछे रही से कि खैरागढ़ जो है कौन से नदी के तट में और बसे है, कौन से नदी के तट में हवै, ऐसे प्रश्न पूछे रही। तो का बताऊं तुमन, ये जो खैरागढ़ शहर है ये हर आमनेर, मुस्का और पिपरिया का, आमनेर, मुस्का और पिपरिया ये तीनों नदी के संगम में और बसे है कौन सा जगह? खैरागढ़। बनी नहीं बनी भैया? तो ये होगा इसका हमार आमनेर नदी, आमनेर, मुस्का और पिपरिया तीनों के संगम में खैरागढ़ है। और आगे बढ़ के आमनेर नदी जाकर के काम में मिल जाही शिवनाथ नदी में। तो प्रश्न पूछते का आमनेर जो है किस नदी का सहायक नदी है, तो का बताना? शिवनाथ नदी। कौन सा नदी संगवारी? शिवनाथ नदी, है कि नहीं। कहूं उमन दे दी इसका खारून नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन में दे दी महानदी, शिवनाथ नदी, है कि नहीं। ओकर बाद दे दी बड़े फेमस में जैसे गोदावरी नदी दे दी, इंद्रावती नदी दे दी, है कि नहीं, या तो सबरी नदी दे दी। तो का बताना है कि ये जो खारून नदी है शिवनाथ नदी के सहायक नदी है, और शिवनाथ नदी है और काखर सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। बनी नहीं बनी भैया? तो ये सुरता रखना है काला आमनेर नदी ला। अब आमनेर नदी के बाद आगे बढ़थन भैया, तो आगे बढ़बो कौन सा नदी मिली आमनेर नदी के बाद, तो आमनेर नदी के बाद सुरता रखना हाफ नदी। कौन सा नदी? हाफ नदी। काना है खर आधा है, आधा, तो नाम होगी इसका खर हाफ नदी। ये हाफ नदी एक पहाड़ी से निकल थे, एक नाम है का कंदावनी पहाड़ी, यहाँ से निकल गई इसका हाफ नदी। बनी नहीं बनी संगवारी? हाफ नदी, है कि नहीं, ठीक है। तो कंदावनी पहाड़ी कहाँ है? पंडरिया, कवर्धा जिला में एक तहसील है का पंडरिया, ये पंडरिया में कंदावनी पहाड़ी, कंदावनी, है कि नहीं। तो कंदावनी पहाड़ी, अब ये कंदावनी पहाड़ी से निकलते का हाफ नदी, और हाफ नदी है मस्त बहुत 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 आगे कहाँ मिल जाते, तो बेमेतरा में एक घाट है का नांद घाट। वो नांद घाट काखर तट में है, तो ये नांद घाट शिवनाथ नदी के तट में है बेमेतरा जिला में, वही नांद घाट में आकर के और हाफ नदी मिल गई इसका माँ शिवनाथ नदी में। तो पहले तो वही ध्यान रखना है कि हाफ नदी काखर सहायक नदी है शिवनाथ नदी के, कहाँ से निकलिस? कवर्धा से निकलिस, कवर्धम बहुत है, पंडरियम बहुत है का हाफ नदी। आई नदी नहा के हम नाथन कहाँ? बिलासपुर। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो हाफ नदी। अब जो हाफ नदी तट में और कवर्धा जिले में बहुत फेमस पूरा तात्विक स्थल है कि नहीं। बनी नहीं बनी? ओखर का नाम है पचराही। एला कई बार पूछे कि पचराही किस जिला में है? कवर्धा में। का है? पूरा तात्विक स्थल है। आज भी खोद में तुम्हें कुछ ना कुछ मूर्ति सिक्का का कुछ न कुछ मिल जाते, काबर पूरा तात्विक स्थल है। और का ध्यान में रखना है कि कौन से नदी के तट में है, तो बोले हाफ नदी के तट में है। बनी नहीं बनी संगवारी? अब हाफ नदी ओखर बाद एक सहायक नदी है, नाम है का सकरी नदी। कौन सा? सकरी जी, सकरी पहिनिया कि नहीं पहिनिया? सकरी, ठीक है। तो एक सहायक नदी है, नाम है का तो मैं कह सकरी नदी। बनी नहीं बनी? ये जो सकरी नदी है ना, ये सकरी नदी के तट में और कवर्धा बसे है। कौन से शहर बसे है? कवर्धा। बैंक ऑफ सिटी, कौन सा नदी के? बैंक ऑफ सिटी सकरी नदी के। कहा? कवर्धा। रायपुर काखर तट में है खारून नदी, बिलासपुर अरपा नदी, कवर्धा सकरी नदी। बनी नहीं बनी? दुर्ग, दुर्ग काखर कौन से नदी के तट में है? दुर्ग। तो दुर्ग हर और शिवनाथ नदी के तट में है। बनी नहीं बनी संगवारी? तो ये फेमस जगह है। अभी फेमस जगह है तो कई बार पेपर में पूछते तो सोच भाई क्या करना, तो सोच भाई याद रखना। बनी नहीं बनी? तो ये होगा इसका भैया हमार हाफ नदी और सकरी नदी। अब ओखर बाद काला सुरता रखना है, ऐसे कहूँ तो काला सुरता रखना है भैया, तो सोच भाई सुरता रखना है काला। अब मेले मस्त एक ठो नदी यही का मनियारी नदी।
कौन सा नदी संगवारी? तो मनियारी नदी है कि नहीं? मनियारी नदी बताओ, सुरता रही कि नहीं रही भैया? मनियारी नदी है। आगे अब निकालते हैं इसको, ठीक है। तो मनियारी नदी बनी कि नहीं बनी भैया? तो मैं कहूँ का मनियारी और नदी, ठीक है भाई। तो ये कौन सा नदी है? तो बोले शिवनाथ नदी। ये जाके मिल गई इसका, तो ये होगी इसका भैया, तो शिव, हाँ कौन सा जगह है यार? सोमनाथ, याद रखना है, बता देना सोमनाथ के बारे में पूरा। एक खारून नदी जाके मिल गई सोमनाथ में। अब बात करते हैं काखर हमन, तो मैं कहूँ अब बात करते हैं काखर, तो सोच बाय ऐसे ये नदी का ना है भाई? अभी चंद बताए, हाफ नदी बता देते का मनियारी नदी, बिकट फेमस नदी है। कौन सा नदी? मनियारी नदी। अरे कौन सा पहाड़ी से निकला थे मनियारी नदी यार? तो सिहावल सागर। कौन सा? सिहावल और सागर। ये जो सिहावल सागर है एक आए भैया, तो मैं कहूँ पेंड्रा लोरमिक पठार, और पेंड्रा लोरमिक पठार के विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ? तो बोले मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो मुंगेली जिला के पेंड्रा लोरमिक पठार में एक पहाड़ी है, नाम है काकर सिहावल सागर। और वो सिहावल सागर पहाड़ी से और कौन सा नदी का उद्गम हुई संगवारी? तो बोले मनियारी नदी। भारी इंपॉर्टेंट और फेमस नदी का मनियारी नदी। अब जो मनियारी नदी है एक सहायक नदी है, 2-3-4 ठन, तेला का करना है तो सुरता रखना है। ओखर बाद में एक बिकट फेमस बांध है, ये बांध के नाम बताओ कमेंट करके, है कि नहीं? कौन कौन सा नदी है? तो मैं कहूँ छोटी नर्मदा, छोटी और नर्मदा एक सहायक नदी भाई, छोटी नर्मदा सुरता रखना है। घोंघा नदी, कौन सा? घोंघा नदी। बनी नहीं बनी संगवारी हो? लाइन होगी इस गोल, लेकिन मैं दिखत हो ना, और दिखत हूँ तो क्या करना है? हमारे मूल उद्देश्य का है पढ़ाई होना चाहिए, है कि नहीं? तो आगो देखते हैं, मैं करिए दिखत हूँ भूत बरोबर, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो सुरता रखना है काला, तो छोटी नर्मदा ला सुरता रखना है काला, घोंघा नदी ला, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी। ओखर बाद एक और सहायक नदी है आगर। कौन सा? आगर। और ओखर बाद फिर टेसुआ, है नहीं जी? टेसुआ। तो ऐसे 4 ठो सहायक नदी काकर है? मनियारी नदी। काकर संगवारी? मनियारी नदी। बनी ने बनी। तो ये जो मनियारी नदी है एक 4 ठो सहायक नदी, छोटी नर्मदा, घोंघा, आगर और टेसुआ। बनी नहीं बनी। अब जो मनियारी नदी है ये माँ मुंगेली जिला में एक बिकट फेमस बांध है, ओखर नाम का है खुड़िया बांध। कौन सा भैया? तो बांध के नाम का है खुड़िया बांध, है कि नहीं? खुड़िया बांध ला और राजीव गांधी बांध भी कही थे, राजीव गांधी परियोजना भी कही थे। बनी नहीं बनी? तो खुड़िया बांधे। और आगे जाकर के अब मतकू द्वीप, कहाँ भैया? तो मतकू द्वीप। मतकू द्वीप कहाँ है? मुंगेली। तो मुंगेली के मतकू द्वीप में जाकर के और शिवनाथ नदी मिल जाते का, तो मैं कहूँ मनियारी नदी। 134 किलोमीटर लंबा है का मनियारी नदी। बनी ने बनी संगवारी मनियारी नदी। अब ओखर बाद काला सुरता रखना है, तो ओखर बाद सोच बाद सुरता रखना है काला अरपा नदी, ठीक है। एमएलए से बहुत है अरपा नदी, है कि नहीं? अरपा नदी के बाद एक ठो नदी है, तेला सुरता रखना है। कौन सा नदी? तो एक ठो नदी है, नाम है का ओखर लीलागर नदी। कौन सा नदी संगवारी? तो बोले लीलागर और नदी, ठीक बात है। ये नदी का नाम पहले देखते हैं, तो सबसे पहले बताऊं का अरपा नदी। अरपा नदी है एक ठो पहाड़ी से निकलते, नाम है का खार खूंडरी खोगसरक पहाड़ी, है कि नहीं? खूंडरी और खोगसरा, है कि नहीं? तो खोंडरी खोगसरा के और पहाड़ी से निकलते, तो ये खोंडरी खोगसरक पहाड़ी कहाँ है भैया? तो खोंडरी खोगसरक पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में, गौरेला पेंड्रा मरवाही के खोंडरी खोगसरा से निकलते का, तो मैं कहूँ अरपा नदी। बनी नहीं बनी भैया? अरपा नदी। ये जो अरपा नदी है ये अरपा नदी में अब एक परियोजना है जिला कहते का भैंसा झार परियोजना। तो हम देखे हो नहीं, घूमे गए हो नहीं भैया? भैंसा झार परियोजना कहाँ है? कोटा में। देखे हो नहीं? भैंसा झार परियोजना कहाँ है? अरपा नदी में। ये जो अरपा नदी है एक ठो विकट फेमस और सहायक नदी है, नाम है का खारंग नदी। कौन सा सहायक नदी भैया? खारंग नदी। अबे खारंग नदी में एक ठो बांध है जिला कहते का खूंटा घाट बांध, राजीव गांधी सॉरी संजय गांधी परियोजना, ठीक है। तो खूंटा घाट बांध या कहते संजय गांधी, लिख सकथन का मेरन खूंटा घाट, तो खूंटा घाट बांध या संजय गांधी, नाम है का खारंग और नदी। कौन सा नदी? खारंग नदी। तो खारंग नदी में खूंटा घाट बांध है, काकर सहायक नदी है खारंग नदी है अरपा नदी के। और अरपा नदी में जो बांध है वो किथे का भैंसा झार परियोजना। और भैंसा झार परियोजना कहाँ है? तो बोले कोटा बिलासपुर में है। और कौन सा नदी में है? तो अरपा नदी में। ये अरपा नदी के तट में एक बिकट फेमस शहर है, नाम है का बिलासपुर। तो बिलासपुर का कौन सा नदी के तट में है? ऐसे कही तो का बता देना है? तो बिलासपुर जो है और कौन सा नदी के तट में संगवारी? बीएसपी। तो ये जो बिलासपुर है ये हर
अरपा नदी के तट में है। बनी नहीं बनी भैया, तो अरपा नदी के तट में बिलासपुर है। ठीक है गुरुजी। अब ये जो अरपा नदी है ये लगभग 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। कहाँ से निकलते हैं? खोंडरी खोकसरक पहाड़ी गौरले पेंटा मरवाही से मस्त बहात आके मानिक चौरा कहाँ मिल जाते भैया? तो एक जगह है मानिक चौरा, कहाँ है? मस्तूरी के आसपास में है। मस्तूरी मतलब बिलासपुर, तो बिलासपुर के मस्तूरी में और वहाँ एक जगह है मानिक चौरा या मानिक चौरी, वहीं आकर के और मिल जाते का अरपा नदी है का माँ शिवनाथ नदी में। ठीक है। ओखर बाद एक नदी है कौन सा? लीलागर नदी। बनी नहीं बनी भैया? एक कौन सा नदी है? लीलागर नदी। लीलागर नदी, ये जो लीलागर नदी है ये कहाँ से निकलते? कोरबा। कहाँ से निकलते भैया? तो कोरबा पठार से निकलते का लीलागर नदी और मस्त बहते हुए आते और जांजगीर चांपा माँ कहाँ में मिल जाते भैया? शिवनाथ नदी में। तो सबसे पहले यही याद होना चाहिए कि ये जो लीलागर नदी है एक आखर सहायक नदी है शिवनाथ नदी के। महानदी के नो है काखर है भैया? शिवनाथ नदी के सहायक नदी का लीलागर नदी है कि नहीं? और लीलागर नदी कहाँ में जाके मिलते? शिवनाथ नदी में। ये सुरता रखना है। ये जो लीलागर नदी है ना यार लगभग 135 किलोमीटर लंबा है। कतका संगवारी? 135 किलोमीटर लंबा है का लीलागर नदी। बनी कि नहीं बनी भैया लीलागर नदी? तो 135 किलोमीटर लंबा है का लीलागर नदी। तो ये होगी इसका हमार महानदी अपवाह तंत्र। बताओ समझ में इसकी नहीं है भैया? महानदी अपवाह तंत्र है कि नहीं? तो ये जो महानदी अपवाह तंत्र है ये माँ दक्षिण से जितना भी नदी जाके मिला थे इखर बारे में तो मैं बता दूं है कि नहीं? अब उत्तर से आकर के जितना भी नदी मिला थे ओला बता दूं, उखर सीक्वेंस बता दूं, क्रम बता दूं। एक अलावा शिवनाथ नदी के जतका महत्वपूर्ण सहायक नदी है उखर बारे में हम चर्चा करें, उखर बारे में बहुत अच्छा से बता दूं है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी? सुरता रही कि नहीं रही भाई? है कि नहीं? तो ये होगा इसका अमर महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है। अब बाकी एक बारे में कल जो आओ एक बार अच्छे से डिटेल में देखो जब लाइन आ जाए। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।